नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ महाराष्ट्र की सच्ची घटित कहानी। हाँ जी, महाराष्ट्र में एक पेड़ पर एक इतनी विशाल आत्मा थी जिसको वहाँ से हटा पाना बहुत ही मुश्किल था, और वह आत्मा गुस्से में आ गई तो उसने पूरा का पूरा घर एक बार में ही तबाह कर दिया। ये जो आत्मा थी वह नॉर्मल आत्मा नहीं थी। उसके सामने मामूली भूत, प्रेत, पिशाच, डायन सब फीके थे। ऐसी आत्माएं बहुत कम दिखाई देती हैं, लेकिन जिसको दिख जाए या फिर जिसने उस आत्मा का बुरा किया हो, उसके साथ वह आत्मा इतना खतरनाक लेवल का काम करती है जिसके बारे में किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। आज की जो कहानी है यह एक ब्रह्म आत्मा की कहानी है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक फैमिली थी जो कि बहुत ही ज्यादा धनी थी, और उस फैमिली का इकलौता वारिस जिसका नाम था चंद्रभान, वह बहुत ही ज्यादा पढ़ने लिखने में अच्छा था, बट उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह चाहता था घूमना फिरना, अपनी जिंदगी ऐश में काटना, बट उसके फादर जो थे उन्होंने अपने बेटे के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी थी। उन्होंने चंद्रभान को बता दिया था कि देखो बेटा, तुमको सारी फैसिलिटीज उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम कुछ अच्छा कर लोगे अपनी लाइफ में। चंद्रभान ने अपने पिता को जवाब दिया और बोला कि मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है, हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं यंग हूँ, और आगे चल के मैं आपका बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा, मुझे कुछ अलग करने की क्या जरूरत है। लेकिन चंद्रभान के जो पिता थे वे अपने फैसले पे अड़े रहे। उन्होंने अपने बेटे को लंदन भेज दिया ग्रेजुएशन करने के लिए। चंद्रभान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह लंदन चला गया और उसकी मुलाकात लंदन में एक सुष्मिता नाम की लड़की से होती है। सुष्मिता इंडिया की रहने वाली थी और यह एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, और इन लोगों ने शादी करने का फैसला किया। बट चंद्रभान के जो पिता थे उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम ये सब नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों ने छुप के, किसी को बताया नहीं, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में ही शादी कर लिया, क्योंकि इन दोनों को साथ में रहना था और ऐसे तो रह नहीं सकते। शादी हो जाने के बाद से दोनों ने वहाँ ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से वे चले गए अमेरिका आगे की पढ़ाई करने के लिए। इधर चंद्रभान के पापा बहुत ज्यादा नाराज थे बेटा से, क्योंकि उनको बाद में पता चल गया था कि सुष्मिता से शादी हो गई है। चंद्रभान की माँ अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस करती थी और उन्होंने फोन करके बोला कि बेटा तू इंडिया लौट आ। चंद्रभान अपने पिता से नाराज था, इसलिए उसने बोला कि मैं इंडिया नहीं आऊंगा, अगर मैं इंडिया आऊंगा तो पापा के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, तो बेहतर है कि मैं यहाँ पे खुश हूँ। चंद्रभान को 2 बच्चे थे, बेटा जो था वो 5 साल का था, बेटी 3 साल की थी। इनकी जो फैमिली थी कंप्लीट थी, अच्छी थी, अमेरिका में रह रहे थे। दोस्तों, कुछ महीनों बाद चंद्रभान के पिता बीमार पड़ जाते हैं और चंद्रभान की जो माँ थी वह अकेले पड़ गई थी, इसीलिए उन्होंने फोन करके अपने बेटे को बोला कि बेटा तू आजा, हमारे पास आजा, तू हमारा इकलौता सहारा है, तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उनका क्या होगा मुझे पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे ही चंद्रभान ने यह सारी बातें सुनी, वह अपनी पूरी फैमिली को लिया और इंडिया पहुंचा। जैसे ही चंद्रभान इंडिया पहुंचा, वह सबसे पहले अपने पिता के पास गया और जाके उनसे माफी मांगा, और उसने बोला कि आप हमेशा से सही थे, आपने मुझे अच्छी चीजें सिखाई, बट मैं पैसे की लालच में और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए मैंने आपको बहुत परेशान किया है। आज मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पिता उस समय सही थे, मैं ही आपको नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर बाप और बेटा दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और सब कुछ सही हो जाता है। चंद्रभान के पिता डिस्चार्ज होकर घर पे आ जाते हैं। फिर उन्होंने अपनी घर की सारी चीजें चंद्रभान को सौंप दी
अपना बिजनेस भी दे दिया और बोला कि बेटा तुझे अमेरिका जाके रहने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापे में मैं तेरे बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, तो बेहतर होगा कि तू मेरा बिजनेस संभाल ले। चंद्रभान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह अमेरिका नहीं जाना चाहता था अपनी फैमिली को छोड़ के, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वह अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करेगा। अगले दिन से चंद्रभान ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने फादर के सारे प्रोजेक्ट देखे। प्रोजेक्ट तो काफी अच्छा था, बट वह उनमें और कुछ ऐड करना चाहता था। तो उसने विचार किया कि मैं एक बहुत बड़ा सोसाइटी बनाऊंगा जिसमें क्लब होगा, गार्डन होगा, फुटबॉल खेलने के लिए बहुत बड़ा गार्डन होगा, स्पेस होगा, हॉस्पिटल होगा, बैंक होगा, मॉल होगा, सारी चीजें एक ही जगह पे होंगी और वह अपार्टमेंट अच्छे प्राइस में बिकेगी। चंद्रभान अपने प्रोजेक्ट का ख्वाब देखा, उसको सब कुछ हकीकत नजर आ रहा था। उसने जमीनें भी खरीदी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए। सब कुछ सही चल रहा था। उसने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई आने वाले सालों में, क्लब हाउस बनाया, सब कुछ बनाया। आखिर में चलकर 2 बिल्डिंग्स बच रही थी उसके प्रोजेक्ट का, जो कि बना नहीं था। उसने विचार किया कि उन बिल्डिंग्स को भी बना देते हैं। जिस तरह से ये सारे अपार्टमेंट बिके हैं उस टाइप से वो भी बिक जाएगी और उसको प्रॉफिट काफी ज्यादा अच्छा हो रहा था। चंद्रभान को थोड़े ही समय में बहुत सारे लोग जानने लगे थे, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया था और उसका सेल वगैरह भी अच्छा चल रहा था, हो रहा था। चंद्रभान अपने इंजीनियर को बुलाता है और बोलता है कि यहाँ पर काम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्यों इतना समय लग रहा है, ये बिल्डिंग कब बनेगी, सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, बस यही 2 बिल्डिंग्स रह गई हैं, तो प्लीज काम स्टार्ट कीजिए। जो इंजीनियर थे उन लोगों ने चंद्रभान को बोला कि देखिए सर, हम लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग बन पाना पॉसिबल नहीं है। 2 रीजन है। पहला कि ये जो विशाल पेड़ है यहाँ पर, जो कि बिल्डिंग के बीच में आ रही है, उसको काटना पड़ेगा। और जब जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं काटने के लिए, तो वहाँ से अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं और वह पेड़ कट नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर हम लोग पेड़ छोड़कर बिल्डिंग बनाए तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पेड़ है वो बीचों बीच आ रहा है, तो बिल्डिंग्स अच्छे नहीं बनेंगे, तो बिकने में प्रॉब्लम होगी। यह सुनने के बाद से चंद्रभान का दिमाग ठनक गया। उसने बोला कि ऐसा कैसे, कितनों भी विशाल पेड़ है, काटोगे तो कट जाएगा, हमारे पास तो बहुत तरह के हथियार है, इसको काटो, अगर नहीं कट रहा है तो कुछ एडजस्टमेंट करो, इसको हटाओ, इसको एकदम जड़ से उखड़वा कर फेंक दो। मतलब चंद्रभान का जो पारा था बहुत ही ज्यादा गर्म था। वह अपने एम्प्लॉई पे, इंजीनियर पे, वर्कर सब पे चिल्लाया और बोला कि मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ, तुम लोगों को इस पेड़ को काटना पड़ेगा। यहाँ पर इंजीनियर लोगों ने जवाब दिया कि ठीक है सर, काट देंगे, आप जाइए। चंद्रभान घर आया। उसके बाद से इंजीनियर और भी वर्कर सारे लोग मिलके उस पेड़ को काटने गए। पेड़ जो था वह कट नहीं रहा था, अंदर से अजीब तरह की आवाज आ रही थी। ये सारे डर के मारे उस पेड़ के पास से भाग गए। अगले दिन चंद्रभान को पता चलता है कि पेड़ नहीं कटा, वैसे के वैसे ही पड़ा है, तो वह गुस्से में गया और अपने एम्प्लॉय को डांटा, साथ में वर्कर को भी डांटा और बोला कि तुम लोग दुनिया के इकलौते वर्कर नहीं हो, किसी और को बुला लें, तुम लोग हटो, अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा है तो मशीन लाओ, मैं खुद काटूंगा। वर्कर डरते डरते मशीन चंद्रभान के हाथ में दे दिए और बोले कि सर, हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, अगर हम जीवित रहेंगे तो बहुत काम मिल जाएगा, आप खुद देख लीजिए। यह सुनने के बाद से चंद्रभान बहुत ही ज्यादा गुस्से में हुआ और उसने मशीन उठाई, काटना स्टार्ट कर दिया। उसने बहुत बार कोशिश किया लेकिन कट नहीं रहा था, तो उसने दिमाग लगाया कि जो पेड़ है उसको मैं बीच से काटता हूँ, नीचे से तो नहीं कट रहा। चंद्रभान की मर्जी थी कि नीचे से पेड़ को हम काटते हैं, जो मिट्टी में जड़ रहेगा उसको हम उखड़वा देंगे, लेकिन जहाँ से वह काट रहा था वहां से पेड़ नहीं कटा। फिर उसने दिमाग लगाया कि थोड़ा ऊपर से काटते हैं, हो सके नीचे का जो जड़ है वो मजबूत होगा, मतलब जड़ के ऊपर वाले पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो वह मजबूत होगा। इसने यह सोच के उसने पेड़ को बीच से काटना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर पेड़ भी कटने लगा।
कुछ समय बाद पेड़ कट के नीचे गिर गया। चंद्रभान की हालत बहुत खराब थी क्योंकि विशाल पेड़ था भाई, उसको काटने में बहुत दम लगा। उसके बाद उसने वर्कर लोगों को बोला चिल्लाते हुए कि इस गंदगी को साफ करो, यहाँ से ये जो पेड़ गिरा है इसे हटाओ। एक पेड़ की वजह से मैं अपना प्रोजेक्ट बंद नहीं कर सकता। तुम गरीब लोग क्या जानो कि कितना प्रॉफिट होगा अगर यह पेड़ हट जाए तो मुझे बहुत कमाई होने वाली है। चंद्रभान के अंदर शांति हो गई थी क्योंकि पेड़ कट चुका था। चंद्रभान ने इंजीनियर लोगों को बोला कि देखो ये जो पेड़ धंसा हुआ है इसको मशीन बुलाओ और पेड़ का जड़ उखड़वाओ और फेंको, ये काम आज का आज हो जाना चाहिए। यह बोलकर वह घर आ गया। इंजीनियर सब बहुत ज्यादा कोशिश किए सब कि निकल जाए जड़, लेकिन जड़ निकला नहीं। जो पेड़ गिरा था कट के नीचे वो भी उठ नहीं पाया। इंजीनियर हार गए, वर्कर हार गए, सब हार गए। सारे लोगों ने उस पेड़ को वहीं छोड़ दिया। उसके बाद अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, जो इंजीनियर थे उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि चंद्रभान को फोन करे और बताए कि सर पेड़ वहाँ से नहीं हटा है, ना ही जड़ उखड़ा है। वह सब शांत हो गए। उन लोगों को पता था कि कल बॉस आएंगे तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। सारे लोग टेंशन में थे, जो वर्कर थे वे सब भी टेंशन में थे, इंजीनियर टेंशन में थे। इधर चंद्रभान रात में खाना वाना खाया और वह पेड़ के बारे में सोच रहा था कि कैसे एक पेड़ की वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई, कैसे एम्प्लॉई वर्कर इंजीनियर झूठ बोल रहे थे कि पेड़ नहीं कट रहा है, अकेले मैंने उस पेड़ को काटा, कैसे मुझसे कट गया उनसे नहीं कटा। वे सारे ड्रामा कर रहे थे, सारे के सारे झूठे हैं। किसी एक को भी मैं काम पे नहीं रखूंगा, इन सबको हटाऊंगा, नई भर्ती करूंगा। यह सोचते सोचते चंद्रभान सो गया। अगली सुबह चंद्रभान को उसकी माँ की चीख सुनाई दी। वह भागता हुआ अपनी माँ के कमरे में पहुंचा तो उसने पाया कि उसके जो पिता थे वह अब इस दुनिया में नहीं है। चंद्रभान के पिता के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, पुलिस घर पे आई, छानबीन वगैरह स्टार्ट हुई तो पुलिस को एक हथियार मिला जिससे चंद्रभान के पिता का सर अलग धड़ अलग हुआ था और वह हथियार वहीं पे पड़ा था। पुलिस अपनी तरफ से इंक्वायरी कर रही थी लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। दोस्तों, जिस दिन चंद्रभान के पिता के साथ यह हादसा हुआ था उस दिन चंद्रभान ऑफिस नहीं गया। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वह सोच रहा था कि जिस इंसान ने किया है वह एक बार मेरे हाथ लग जाए, मैं उसका क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता। पूरा दिन कटा, रात हुई, रात में सारे लोग सोने के लिए चले गए। फिर अगली सुबह जब चंद्रभान सो के उठा तो वह सबसे पहले अपनी माँ को देखना चाहता था। वह अपनी माँ के पास गया तो उसने पाया कि जैसे उसके पिता का सर अलग धड़ अलग है वैसे ही उसकी माँ का सर अलग धड़ अलग और हथियार वहीं पे रखा हुआ है। उसने तुरंत फोन किया पुलिस को और पुलिस पे चिल्लाया और बोला कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कौन है जो ये सारी चीजें कर रहा है। यहाँ पर पुलिस और चंद्रभान दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। उन लोगों ने कैमरा भी चेक किया लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। चंद्रभान अपने माता और पिता को 2 दिन के अंदर खो दिया था। फिर वह अपनी फैमिली के साथ एक कमरे में बंद हो गया। रात में वह जगा रहा, वह सोच रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। यह सोचते सोचते वह सोफा पे सो गया और उसकी वाइफ और दोनों बच्चे बेड पे सोए हुए थे। अगले सुबह चंद्रभान की आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी वाइफ के साथ वही हुआ है जो उसके माता और पिता के साथ हुआ है। यहाँ पर वह चिल्लाने लगा, एकदम पागलों जैसी हरकतें करने लगा, अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और वह रूम छोड़ के भागा। इस घटना के बाद से उसने पुलिस को घर पे बुलाया और बोला कि हम सारे एक कमरे में थे, मैं काफी टाइम तक जगा रहा, मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा, कैमरे में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी यह कैसे हो गया। यह सारी घटना पुलिस के दिमाग की परे थी।
पुलिस वालों ने बोला कि देखिए आप एक काम कीजिए, आप तुरंत इस घर को चेंज कर लीजिए, आप दूसरे घर में चले जाइए, वहाँ पर हम 2-4 गार्ड छोड़ देते हैं जो कि देखरेख करेगा आप सभी का, और हम इन सारी चीजों की इंक्वायरी कर रहे हैं या क्या कौन कर रहा है। यहाँ पर चंद्रभान को यह आइडिया अच्छा लगा, उसने सोचा कि मैं ऑफिस में शिफ्ट हो जाता हूँ अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं तो पता नहीं अगला कौन निशाना होगा। उसने गार्ड वगैरह सबको बोल दिया कि कोई भी सोएगा नहीं। उसने अपने बॉडीगार्ड को भी बोला कि सारे लोग पहरा देंगे, जितना होगा उतना मैं पैसा दूंगा, लेकिन किसी की भी आंख नहीं लगनी चाहिए। अगर मैं अगले दिन सुबह में कैमरे में देख लिया किसी को सोते हुए तो फिर वह समझ लेगा कि उसके साथ मैं क्या करूंगा। चंद्रभान अपने बच्चों को सोफा पे सुलाकर खुद चेयर पे बैठा रहा। चंद्रभान बहुत ज्यादा डर चुका था, उसको बहुत डर लग रहा था कि अगला कौन शिकार होगा, कौन कर रहा है ऐसा, मेरा तो कोई भी दुश्मन नहीं है। वह रात भर सोचते रहा। रात के करीबन 3:30 से 4 का समय हो रहा होगा। उस समय चंद्रभान को महसूस होता है कि कोई इंसान उसके तरफ चल के आ रहा है। उसने पीछे पलटा और देखा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ एक परछाई दिखाई दी, और उस परछाई के हाथ में हथियार था। चंद्रभान ने पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो, लेकिन उस परछाई ने एक भी जवाब नहीं दिया। परछाई ने अपना हथियार उठाया और एक बार में ही चंद्रभान का सर अलग धर अलग, और उसके बाद से वह परछाई गायब। अब चंद्रभान के फैमिली में कोई नहीं बच्चों के सिवा, तो बच्चों को देखेगा कौन, और पुलिस को भी ये सारी मैटर समझ में नहीं आ रहा था। चंद्रभान के ससुराल वालों को जब पता चला कि चंद्रभान के फैमिली के साथ ये सारी चीजें हो गई हैं, ना उसके माता पिता है, ना चंद्रभान है, ना सुष्मिता है, कोई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके 2 बच्चे हैं जो कि ऑफिस में है। वे सारे लोग भाग के आए और बच्चों को गले से लगा के बहुत रोए। दोस्तों, सुष्मिता की जो माँ थी उन्होंने दोनों बच्चों को लिया और अपने घर आ गई। सुष्मिता की माँ काफी समय से एक ही चीज सोच रही थी कि कैसे घर के लोग एक एक करके, वो भी 1 सप्ताह के अंदर ही दुनिया छोड़ दिए। सबसे पहले घर का सबसे बड़ा सदस्य गया, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। इसका मतलब कि जो लड़का है जो कि 5 साल का है, इसकी बारी है। अब उनको ना धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उनके यानी कि चंद्रभान के फैमिली ने किसी न किसी का कुछ तो बिगाड़ा है जो कि बदला लेने आ रहा है। सुष्मिता की जो माँ थी वे थोड़ा मोड़ा तांत्रिक वगैरह पे विश्वास करती थी, भूत प्रेत वगैरह पे विश्वास करती थी। फिर उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जो कि अच्छा खासा जानकार था। उससे उन्होंने सवाल किया कि आप इन दोनों बच्चों को देखिए और बताइए कि इसके पेरेंट्स के साथ क्या क्या हुआ। पुलिस भी हल नहीं निकाल पा रही है, कैमरे में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ तोड़ निकाल देंगे। तांत्रिक जो था वह अपना समय लिया, जांच पड़ताल किया, उसके बाद सुष्मिता की माँ को बोला कि हाँ आप सही सोच रही हैं, जो आप सोच रही हैं वैसा ही होगा। सुष्मिता की माँ थर-थर कांपने लगी और रोने लगी और बोली कि नहीं, मेरी बेटी के ये आखिरी बच्चे हैं और मैं इनको नहीं छोड़ सकती, आप कैसे भी इन्हें बचा लीजिए। तांत्रिक बोला कि हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पीछे कोई नॉर्मल आत्मा नहीं पड़ी है। नॉर्मल आत्मा होती तो उसको पकड़ना आसान है, बट इसके पीछे तो एक ब्रह्म राक्षस पड़ा है, क्या किया जाए। सुष्मिता की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रह्म राक्षस कैसे पीछे पड़ गया, आखिर क्या हुआ था। तांत्रिक ने इंतजार किया रात का कि वह ब्रह्म राक्षस आए बच्चे पे वार करने के लिए, दिन पूछूंगा। तांत्रिक ने जैसा जैसा प्लान बनाया था वैसा वैसा हुआ। जो ब्रह्म राक्षस था वह आया उस बच्चे को मारने के लिए, उसके हाथ में हथियार था। तांत्रिक ने रोक दिया और उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताइए मुझे। ब्रह्म आत्मा गुस्साते हुए बोला कि हट जा तांत्रिक, मेरे रास्ते में मत आ, जिसने मुझे परेशान किया उसका पूरा का पूरा परिवार को मार के मैं दम लूंगा। तांत्रिक के बार बार सवाल करने पर ब्रह्म आत्मा ने बताया कि देखिए, मैं एक पेड़ में था, शांति से था, मैंने कभी भी किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं था।
वहाँ पे बहुत तरह के लोग आते थे, उल्टी सीधी काम करते थे, फिर भी मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन इस बच्चे के पिता जो कि चंद्रभान है, उस इंसान ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मुझे 2 हिस्सों में बांट दिया। मैं उस पेड़ पे था, सालों साल था, लेकिन इसके पिता ने मेरा सर अलग धड़ अलग कर दिया। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, जैसे मैं तड़पा हूँ वैसे ये लोग तड़पेंगे। यहाँ पर तांत्रिक को सारा मुद्दा समझ में आया। उसने हाथ जोड़कर बोला ब्रह्म आत्मा को कि देखिए इसमें इन बच्चों की क्या गलती है, जिसने गलत किया था आपने उसको तो सजा दे दिया, इन्हें माफ कर दीजिए, प्लीज जाने दीजिए। बच्चे ना निर्दोष है, इनको कुछ भी नहीं पता, अब बहुत ही छोटे बच्चे हैं, आपको क्या मिलेगा, आप लोग तो माफ कर देते हैं ना। ब्रह्म आत्मा बहुत ही गुस्से में था, उसने बोला ना बिल्कुल भी नहीं। तब तांत्रिक ने अपना दिमाग लगाया और बोला कि देखिए आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको एक नया स्थान दे देता हूँ, आप वहाँ पर अपना बसेरा जमाइए, इनको जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। तांत्रिक के बार बार मनाने के बाद से और एक नया स्थान देने की बात से जो ब्रह्म राक्षस था, ब्रह्म आत्मा जो था, वह शांत हो गया। उसने बोला कि ठीक है, अगर तांत्रिक तुम अपने बात पे नहीं अड़े, अगर तुमने मुझे नया स्थान नहीं दिया तो मैं इन बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक जो था वह ब्रह्म आत्मा को लेके गया एक नए जगह पे, वहां पर उनको स्थान दिया। तब जाकर वह ब्रह्म राक्षस जिसको ब्रह्म आत्मा बोल रही हूँ मैं, वह शांत हुआ। इधर ये दोनों बच्चे सही सलामत रहे और उनकी परवरिश सुस्मिता की माँ ने किया। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।